अंग्रेजों की जो नीति थी ना, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो, उससे अगर देश में कोई चला रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, कौमी एकता की बात हो, भाईचारे की बात हो, जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, उसको खंडित करने का काम कोई कर रहा है तो आरएसएस कर रहा है। तो सबसे बड़ा, मैं तो राहुल जी ने देशद्रोही कहा, मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई देश में है तो वो आरएसएस है। नहीं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग, उसने कौन से टुकड़े करने की कोशिश की? किसके टुकड़े किए उसने? टुकड़े टुकड़े गैंग तो जिसे कहते हैं, उसने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की ना। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों पर तो आज चार्जशीट नहीं लगा पाई ये सरकार। इतना बड़ा मीडिया में हवा बनाया, इतने सालों तक डिबेट चलता रहा, चार्जशीट नहीं हो पाई। और टुकड़े टुकड़े किए हैं देश की संवैधानिक परंपराओं के। मैं उदाहरण देती हूँ, आज नेता विपक्ष को जिन्होंने नोटिस दिया था ईडी के दुरुपयोग पर बात करने के लिए, एक मिनट रूबिका, मुझे पूरा करने दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ईडी को ही भेज, आपका भी 6 साल का बच्चा है, मेरा भी 6 साल का बेटा है। आज अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो उसे ये नहीं, हाथ में जिसके तिरंगा है वो ये नहीं देख रहा है कि वो रागिनी नायक की पार्टी का तिरंगा है कि वो मोदी जी की पार्टी का तिरंगा है। उस तिरंगा यात्रा में जब कांग्रेस नहीं जाती है तो आप अपने 6 साल के बेटे को और मैं अपने 6 साल के बेटे को क्या बताऊंगी? तिरंगे के टुकड़े कहां हो गए? या मेरा तिरंगा तेरा तिरंगा किसने किया? आपको आमंत्रित किया गया था बीजेपी की तरफ से कि नहीं किया गया था कि तिरंगा यात्रा में आइए? आप तिरंगा के सम्मान में जाने से आप अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए कि in 17 years 399 pandits were killed in terrorist attack. The number of Muslims killed in terrorist in the same period were 15,000. हिंदू मुसलमान किसने किया? आप कह देती ना कि 15,399 कश्मीरी मारे गए, पर आपने कहा 15,000 मुसलमान मारे गए, आपने कहा 399 हिंदू मारे गए। कश्मीरी पंडित, आप बताइए किसने किया? हिंदू मुसलमान? आपको ये पिक्चर दिखा रही है, मुझे ये बताइए किसने किया? हिंदू मुसलमान किसने किया? ये ट्वीट प्रेम शुक्ला ने नहीं किया है, ये ट्वीट नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से नहीं हुआ है, ये ट्वीट आईएनसी केरला से हुआ है। रागिनी नायक, मोदी जी की सरकार कितने कब तक आप अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगी? आपके मन में जो हिंदू मुसलमान का भूत और जिन्न है, इसे निकाल दीजिए। हिंदू और हिंदुत्व का जो ये जिन्न है, उसे निकाल दीजिए। सुरेंद्र जी, सवाल पूछ रही है, गलत पार्टी से नहीं, मैं उस पार्टी से सवाल पूछ रही हूँ जिसने ट्वीट किया है, और मैं उस पार्टी से बार बार सवाल पूछूंगी जिसने 399 कश्मीरी हिंदू और 15,000 कश्मीरी मुसलमान करके कश्मीर को डिवाइड किया है। जनता पार्टी की बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके झांसे में अब कोई फंसने वाला झांसे में आपके नहीं फंसेंगे। 15,399 ये जो बांटो और राज करो की नीति इस ट्वीट में दिखी है ना, वो पूरा का पूरा सत्य बता रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। There is no vaccine for the virus of arrogance and ignorance. पहले से प्रधानमंत्री डॉक्टर अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ट्वीट का जवाब देने में जो मुस्तैदी दिखाते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वही कोरोना प्रबंधन में दिखाई होती तो आज देश का ये हाल ना होता कि बर्बादी मौत का एक तांडव ना देखने को मिला होता। और अज्ञानता और अहंकार का प्रवचन डॉक्टर हर्षवर्धन से सुनेंगे, जो कि बता रहे थे कि डार्क चॉकलेट से कोरोना को ठीक किया जा सकता है, जो कोरोनिल का लाला रामदेव के साथ स्वयं प्रचार कर रहे थे। वही लाला रामदेव जो कह रहे थे कि 2-2 डोज लगवाने के बाद डॉक्टर मर गए, और उसके ऊपर उसके बाद उनकी टिप्पणी रहती है कि मुझे तो कोई बाप, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता ऐसी संवेदनहीन बात कहने के लिए। तो अज्ञानता और अहंकार और भ्रम वो लोग फैला रहे थे जो भाभी जी का पापड़, गौमूत्र, गोबर का लेप, कोरोनिल, डार्क चॉकलेट, दिया ताली, घंटी और तमाम ऐसी चीजें जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे। और वो लोग संघी और भाजपाई हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, आज भारत सरकार का ही एक आंकड़ा सामने आया है रूबिका, जो कह रहा है कि भारत पहली बात ही पर रुकते हैं। मैं पहली बात पर रुकती हूँ रागिनी। आप बाबा रामदेव को लाला रामदेव कीजिए, लेकिन बाबा राहुल गांधी के बारे में भी तो बता दीजिए। बाबा गांधी जिस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं, उस ट्वीट के माने क्या है? जुलाई आ गई, वैक्सीन कब आएगी? किस वैक्सीन की बात करें? क्या आपको इस बात का फख्र नहीं है कि हर दिन हम वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं? मुझे बहुत आश्चर्य है, मैंने लाला रामदेव कहा तो आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को बाबा कह रही हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की बात करता तो मैं समझ सकती थी, पर एक एंकर को इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए देश के राष्ट्रीय नेता के प्रति। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करती हूँ। और आप मुझे मत बताइए, आप लोग राहुल बाबा कह सकते हैं और मैं बाबा राहुल गांधी नहीं कह सकती उनको। क्यों भाई? आप कहें राहुल बाबा तो कोई परेशानी नहीं है, मैं कहूँ बाबा राहुल गांधी तो आपको दिक्कत है। क्यों भाई? शब्दों का प्रयोग कर रही है रूबिका, जो गलत है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी भी तरीके की गलत कहाँ है? डिबेट मैं कह रही हूँ, अच्छा क्या आप नहीं कहती हैं? मैंने भी कोई अभद्रता नहीं की है। जो गुरु बाबा रामदेव को लेकर आपकी
किसी भी शब्दावली पर मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे आप आगे बोलने दीजिए। लेकिन राहुल गांधी के बाबा कह देने पर आपको लगता है कि मुझे गिरेबान में झांकने लग जाऊं मैं, ऐसा क्यों रागिनी? अगर मेरे नेता के खिलाफ कोई अगर अपशब्द इस प्रोग्राम में इस्तेमाल करेगा तो मैं बोलूंगी लाला रामदेव। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हिंदुस्तान की किसी बड़ी शख्सियत को सिर्फ कहिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहिए, लेकिन आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए कि मैं किसको बाबा कहूं और किसको बाबा ना कहूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। रूबिका जी, आश्चर्य इस बात का है कि मेरे वक्तव्य को बेतुका बताकर आप खुद अर्थ को अनर्थ कर रही हैं। अपने देशवासियों को बिना वैक्सीनेशन का लाभ दिए डायस्पोरा के लिए दवाइयां भेजना आपको बेतुका नहीं लगता? आपको ये बेतुका नहीं लगता कि यूनाइटेड किंगडम 26% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, यूएसए 50% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुका है, हम 10% पर अटके हुए हैं? ये आपको बेतुका नहीं लगता? आपको ये बेतुका नहीं लगता कि मोदी जी दूसरों को उपदेश देते हैं कि कैजुअल बिहेवियर नहीं होना चाहिए? दिसंबर 2020 में गुजरात में एक हस्तकला के मेले में बिना मास्क पहने जाते हैं, एक वॉलंटियर मास्क देता है, मना कर देते हैं, अपनी पहली वैक्सीन बिना मास्क के लगाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं और उसमें मास्क और सैनिटाइजर नहीं बांटा जाता है रूबिका जी, उसमें 1000 रुपए के कूपन बांटे जाते हैं। ये सब तो बेतुका नहीं लगेगा? आपको ये भी बेतुका नहीं लगेगा कि आज जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं उनमें टेस्टिंग की रेट कितनी कम है? आपने खुद दिखाया लखनऊ के डीएम को, आप जानती हैं लखनऊ में प्राइवेट टेस्टिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। यह भी उतना ही बेतुका लगना चाहिए। यह भी बेतुका लगना चाहिए कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट महाराष्ट्र ने कराया और महाराष्ट्र से 3 गुना ज्यादा करीब जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, दुगने जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश ने केवल 80 लाख लोगों को करवाया है। 51 लाख लोगों को करवाया है मध्य प्रदेश ने और 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट करा पाया है बिहार। तो मुझे नहीं लगता कि बेतुकी इससे ज्यादा कोई बात होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इस देश को चलाने वाले मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपनी चौपट नीतियों के कारण भारत की जनसंख्या को काल का ग्रास बनाने पर उतरी। ओके रागिनी, अब मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको तब ये बेतुका नहीं लगता है जब आप कहती हैं कि 5 लाख जो हैं डेली महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन हो रहा है और आप लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, 1 करोड़ राजस्थान में वैक्सीनेशन हो जाते हैं और आप कहते हैं कि हाय हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। आप पहले, और मैं दोबारा आप जिसे बेतुका कह रहे हैं, मैं दोबारा वही बात कहूँगी, मैं डायस्पोरा की बात नहीं कर रही हूँ। जब वहाँ से PPE किट आते हैं, जब आप वहाँ से दूसरी चीज़ें आपके पास आती है तो आप कहेंगे नो वील ओनली टेक, हमारे पास गिव करने के लिए कुछ भी नहीं है। 75% जो वैक्सीन्स आस पड़ोस के मुल्क में गई है वो आप जानती है ना क्यों गई है? बाकी जो वैक्सीन्स गई हैं दूसरे मुल्कों को, वो इसलिए गई है क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था। अब आप ये कह देना चाहती है कि नहीं हम तो मतलबी बन जाएंगे, हम बाकी दुनिया को नहीं देखेंगे, हम तो अपने साथ ही रहेंगे। आप रुकिए, जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ डॉक्टर कॉल, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, क्योंकि हम और आप बहस कर सकते हैं। इनफैक्ट ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम बहस कर सकते हैं। जवाब ले लीजिए, 10 सेकंड की टिप्पणी ले लीजिए। अच्छा 10 सेकंड। सऊदी अरब, आपने सऊदी अरब का उदाहरण दिया रूबिका जी। सऊदी अरब जो है वो 16 साल से ऊपर के अपने लोगों की टीकाकरण को शुरू करने वाला है, जानती हैं आप? हमारे यहाँ 35 साल से ऊपर भी कोमॉर्बिडिटी। अरे भाई सऊदी अरब की पॉपुलेशन तो देख लीजिए ना रागिनी, और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देख लीजिए। ये दो मेरे पास डॉक्टर्स बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं ना। डॉक्टर को प्लीज सऊदी अरब की पॉपुलेशन को हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से आप मत कंपेयर कीजिए। रॉन्ग, मैं कह रही हूँ ये बेतुका है।